Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. इंग्लिश के हमारे पिछले सेशन में हमने हमारा पहला चैप्टर पढ़ा था और उसका काम भी किया था। अब यहाँ पे इस सेशन में हम अपना सेकंड जो चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर द मैजिक शो, जो एक्चुअली बुक का हमारे सिलेबस का सेकंड चैप्टर है, लेकिन बुक में जो है वो चैप्टर नंबर 8 है और इसका पेज नंबर है 52। तो मैजिक शो का जो चैप्टर है पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसका काम करेंगे, इसकी जो वर्किंग है वो उसके बाद हम करेंगे। तो अब इसमें है, खालिद एंड सीमा वर रिटर्निंग होम फ्रॉम द मैजिक शो विद देयर फादर। खालिद और सीमा दोनों बहन भाई हैं और वो वापस आ रहे थे अपने घर मैजिक शो से। किसके साथ? अपने फादर के साथ। इसमें 3 कैरेक्टर हैं टोटल स्टोरी के अंदर। खालिद, सीमा उसकी बहन है और इन दोनों के फादर हैं। ये 3 कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। अब यहाँ पे तीनों कैरेक्टर अपने अपने डायलॉग्स बोलेंगे। अब अगर हमारी क्लास चल रही होती तो फिर 3 स्टूडेंट खड़े करके हम उनको 3 कैरेक्टर्स बना सकते थे, मतलब एक खालिद हो सकता था, एक सीमा और एक उनके फादर। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो अब मैं आपको पूरी स्टोरी ऐसे ही सिंपली खुद पढ़ के आपको समझा दूंगा और आपने सही तरीके से इस स्टोरी को समझ लेना है कि क्या बात हो रही है। अब सबसे पहले खालिद का पहला जो है वो डायलॉग है, खालिद, आई लाइक द मैजिशियन, ही इज ग्रेट। खालिद बोल रहा है कि मुझे मैजिशियन बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा था, ग्रेट था। फिर सीमा बोलती है, व्हाट डू यू मीन? सीमा ने बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? खालिद, इफ ही कैन कट ऑफ अ गर्ल्स हेड एंड फिक्स इट, ही कैन डू एनीथिंग। अगर वो एक लड़की का गला काट के और उसको वापस जोड़ सकता है तो इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। सीमा, बट दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये नामुमकिन है। खालिद, डिडंट यू सी हिम डूइंग सो व्हाइल यू स्लीपिंग? क्या तुमने उसको वो करते हुए नहीं देखा? क्या तुम सो रही थी? सीमा, नो आई वाज़न्ट स्लीपिंग बट आई स्टिल कैंट बिलीव इट। नहीं, मैं सो नहीं रही थी, लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। खालिद, अ मैजिशियन ऑलवेज कैरीज अ मैजिक वॉन्ड, अ फेरी टू carries a magic wand, the wand has a magic touch। एक जो जादूगर होता है, खालिद बोलते हैं, जो जादूगर होता है वो हमेशा अपने पास एक मैजिक वॉन्ड रखता है, मतलब जादू की छड़ी रखता है। एक जो फेरी होती है, मतलब जो एक जादूगरनी होती है या फिर एक जो परी होती है, वो भी अपने साथ हमेशा एक जादू की छड़ी रखती है। तो वो जादू की छड़ी जो है उसमें मैजिक है, उसमें मैजिक टच है। उसके बाद खालिद की ही बात कंटिन्यू हो रही है, आगे खालिद ही बोल रहा है, अब्बू, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ मैजिशियन कैन डू सच इम्पॉसिबल थिंग्स। मतलब अपने फादर को बोलना है कि अब्बू, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आता कि एक जादूगर जो है वो ऐसी नामुमकिन सी चीजें जो असल में हो नहीं सकती वो कैसे कर लेता है। फादर, अब फादर का थर्ड कैरेक्टर था, फादर आ गया। फादर बोल रहा है, खालिद, अ मैजिशियन इज नॉट अ सुपरमैन, ही जस्ट प्लेज क्लेवर ट्रिक्स। उसके फादर बोल रहे हैं खालिद की कि खालिद के जो जादूगर होता है वो कोई सुपरमैन नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी चालाकी से कुछ ट्रिक्स दिखाता है हमें। खालिद, व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? फादर, अ मैजिशियन जनरली यूजेस थिंग्स लाइक अ हैट, रिबन्स, मिल्क, अ टेबल, दीज आर मेड इन अ स्पेशल वे, दीज थिंग्स हेल्प हिम टू शो हिज ट्रिक्स। अब खालिद के फादर उसको समझा रहे हैं कि एक जादूगर जो होता है वो ज्यादातर एक हैट, एक रिबन, दूध या फिर मिल्क या फिर जो है वो जो टेबल वगैरह होती है, ऐसी चीजें यूज करता है जो एक स्पेशल वे में बनाई जाती है उसके लिए, खास तौर पे, मतलब कुछ अलग तरीके से बनाई जाती है, जैसे नॉर्मल जो है वो हैट्स वगैरह नहीं बनती हैं। जो चीजें मतलब वो इन चीजों को यूज करता है जो उसके लिए बनाई जाती है स्पेशल वे में, ताकि, और वही चीजें उसको मदद करती हैं अपनी जो ट्रिक्स जो वो दिखाता है, जो जादू दिखाता है उसको दिखाने में वो उसको मदद करती है। सीमा, एंड देन सीमा आप क्या कह रही है? और उसके बाद फादर, वेल अ मैजिशियन इज वेरी डेफ्ट विथ हिज हैंड्स, ही मूव्स देम फास्ट एंड वेरी क्लेवरली व्हेन ही शोज हिज ट्रिक्स। तो फादर बता रहे हैं कि एक जो मैजिशियन होते हैं, एक जो जादूगर होता है, वो अपने हाथों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है और बहुत ज्यादा चालाकी से अपने हाथ चलाता है, तेज और चालाकी से चलाता है। He moves them very fast and very cleverly, मतलब वो उनको बहुत ही तेजी से जो है ना वो मूव करता है, हिलाता है और चालाकी से हिलाता है ताकि वो अपनी ट्रिक्स को मतलब दिखा सके। खालिद, बट इट ऑल लुक्स सो रियल। खालिद क्या बोल रहा है, मतलब फिर भी वो बहुत ज्यादा मतलब असली लगता है, वो सब नकली नहीं लगता, वो सब असली लग रहा होता है। तो फादर अब क्या बता रहे हैं,
Oh yes, he works very hard to learn to play his tricks in such a way that they look real. He practices his tricks for hours. He has to be quick and smart. फादर बोलने हाँ आप सही कह रहे हो, वो इस चीज को करने के लिए, वो इस तरीके से उस चीज को असली दिखाने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और जो है ना वो प्रैक्टिस करता है अपनी ट्रिक्स को, जो ट्रिक्स दिखाता है घंटों घंटों वो अपनी ट्रिक्स को प्रैक्टिस करता है ताकि वो जो है वो अपनी ट्रिक्स को असली दिखा सके, क्योंकि उसको जब वो ट्रिक्स दिखा रहा था उसको तेज और मतलब उसको बहुत ज्यादा क्विक और स्मार्ट होना होता है उस टाइम, ताकि वो तेजी से अपनी ट्रिक्स करे ताकि वो रियल लगे। इसके बाद सीमा, आई थिंक द मैजिक शो वॉज रियली एक्साइटिंग। अब सीमा बोलिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैजिक शो जो था वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, मतलब इंटरेस्टिंग था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। खालिद, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ मैजिशियन। खालिद क्या बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जादूगर बनना चाहता हूँ, बड़ा होकर मैं जादूगर बनना चाहता हूँ। फादर, अब फादर क्या कह रहे हैं, आफ्टर अ विजिट फ्रॉम द सर्कस यू वांटेड टू बिकम अ रिंग मास्टर, आफ्टर अ मूवी यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर। खालिद, नाउ यू वांट टू बी अ मैजिशियन। अब फादर क्या कह रहे हैं कि जब हम सर्कस से वापस आए थे तो तुम जो है वो रिंग मास्टर बनना चाहते थे, जब हम मूवी देख के वापस आए तो तुम एक एक्टर बनना चाहते थे, और अब तुम एक जो है वो जादूगर बनना चाहते हो। सीमा, अबू, when Khalid watches a cricket match he wants to be a cricketer। अब सीमा क्या बोल रही है, अबू जब खालिद मैच देखता है, जब क्रिकेट देखता है तो वो क्रिकेटर बनना चाहता है। खालिद, व्हाट्स रॉन्ग इन विशिंग। अब खालिद क्या बोल रहा है कि विश करने में क्या हर्ज है, मतलब ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है। फादर, देयर इज नथिंग wrong in wishing, what is important is that you should work very hard like the magician if you want to do well in whatever you choose to do। अब फादर क्या कह रहे हैं कि विश करने में, ख्वाहिश रखने में कोई बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हमें हर चीज में जो है ना वो हमें मेहनत करनी चाहिए हर चीज में, मतलब जादूगर की तरह जैसे वो मेहनत करता है अपनी ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर करके उनको रियल दिखाने में, वैसे ही हम कुछ भी चूज करें, कोई सा भी जो है वो हम मैजिशियन बने, हम रिंग मास्टर बने या कुछ भी बने, एक्सेप्टर हम कुछ भी बने, लेकिन हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमें हर चीज में मेहनत करनी चाहिए ताकि हम उसको परफेक्टली और अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये है हमारा चैप्टर द मैजिक शो, जिसके अंदर हमें ये चीज, हमें जो मोरल बताया गया, हमें जो इसका जो मकसद था वो ये है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है या किसी भी फील्ड में आपको कामयाबी चाहिए, भले वो कोई भी फील्ड हो, तो आपको मेहनत करनी चाहिए ताकि आप उस फील्ड में अच्छी तरीके से काम कर सके और अपनी मेहनत से अपने आप को सक्सेसफुल बना सके। तो ये हो गया हमारा द मैजिक शो चैप्टर। अब हम इसका जो है वो काम करेंगे वर्किंग पे। हमने जो है हमारा चैप्टर समझ लिया है द मैजिक शो, अब हम इसकी वर्किंग करेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे जो है जब आप टाइटल पेज बना लेंगे तो उसके बाद पहला जो पेज होगा वो होगा डिफिकल्ट वर्ड्स का। वो आपने डिफिकल्ट वर्ड्स का पेज छोड़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो मैं आपको पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आपके स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स जो है वो स्नैप्स आ जाएंगे यहाँ पे। और आपको अगर वो वीडियो नहीं समझ और वो पिक्चर अगर आपको क्लियरली नहीं दिखती है तो आपने वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप जूम कर सकें। उस पर जूम करेंगे तो आपको साफ आराम से दिख जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है। तो मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊँगा स्नैप्स आपकी वीडियोज़ पे कॉर्नर्स पे आपको मिलती जाएंगी। तो नंबर फर्स्ट पे जो डिफिकल्ट वर्ड है वो रिटर्निंग, नंबर 2 शो, नंबर 3 मैजिशियन, नंबर 4 हेड, नंबर 5 इम्पॉसिबल, नंबर 6 स्लीपिंग, नंबर 7 टच, नंबर 8 जनरली, नंबर 9 क्लेवर एंड नंबर 10 ट्रिक्स। ये 10 आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद है फिर वर्ड्स मीनिंग, जो वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग। तो नंबर 1 पे जो है वो आपका जो वर्ड है वो है डेफ्ट। अब इंग्लिश मीनिंग है इसकी क्लेवर और उर्दू मीनिंग है होशियार या मतलब चालाक। और नंबर 2 पे है मैजिशियन, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है स्किल्ड इन मैजिक, मतलब ऑब्वियसली उर्दू मीनिंग है इसकी जादूगर। नंबर 3 पे है इम्पॉसिबल, इंग्लिश मीनिंग है नॉट पॉसिबल और उर्दू मीनिंग मतलब नामुमकिन, मतलब ये हो नहीं सकता, ही कैसे मतलब नामुमकिन सी बात है। नंबर 4 पे है टच, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है कम इन कॉन्टैक्ट विद, कम इन कॉन्टैक्ट विद, मतलब उर्दू मीनिंग है इसकी किसी चीज को छूना। नंबर 5 है ट्रिक और इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन आर्टिफैक्ट, जिसकी उर्दू मीनिंग है करतब, मतलब जैसे कि जो जादूगर वगैरह को ट्रिक दिखाते हैं या फिर कोई जो है वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स होती है जैसे जादूगर वगैरह की, तो वो उस चीज को करतब कहते हैं उर्दू में, तो उसकी उर्दू मीनिंग है करतब।
अब है हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर, 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको पढ़ूंगा, उसका भी स्टेप्स आपको अपनी वीडियो में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज खालिद थिंक ऑफ द मैजिशियन, डज सीमा एग्री विद खालिद। खालिद जो है वो मैजिशियन के बारे में क्या सोच रहा था, और क्या सीमा जो है वो खालिद की बात से राजी थी, मतलब एग्री कर रही है। तो उसका आंसर है, खालिद थिंक्स दैट द मैजिशियन इज अ सुपरमैन who can even do all impossible things. Seema doesn't agree with Khalid because she knows that these are all tricks. तो खालिद सोच रहा था कि जो जादूगर है वो एक सुपरमैन है और वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। लेकिन सीमा, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डज सीमा एग्री विद खालिद, क्या सीमा खालिद से एग्री कर रही थी, मतलब उसकी बात पे वो राजी थी कि वो सही कह रहा है। तो सीमा उसकी बात से राजी नहीं थी क्योंकि उसको पता था कि ये सब ट्रिक्स हैं, ये सब एक करतब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डज खालिद्स फादर टेल द चिल्ड्रन अबाउट द मैजिशियन। तो खालिद के जो फादर थे उन्होंने बच्चों को, मतलब खालिद और सीमा को मैजिशियन के बारे में क्या बताया। तो खालिद्स फादर टेल्स चिल्ड्रन दैट मैजिशियंस आर नॉट सुपरमैन, दे जस्ट प्ले क्लेवर ट्रिक्स, they use specially designed things which help them to perform their tricks. तो खालिद के फादर ने मतलब बच्चों को बताया कि मैजिशियन को सुपरमैन नहीं, जादूगर को सुपरमैन नहीं है, वो सिर्फ चालाकी से अपनी जो कर्तव्य है वो दिखाता है और उनके लिए वो कुछ स्पेशली डिजाइन, मतलब कुछ जो उसके लिए स्पेशल तौर पे बनाई जाती है उसके लिए चीजें, वो उन चीजों को यूज करता है ताकि वो आसानी से अपने ट्रिक्स जो अपना कर्तव्य जो है परफॉर्म कर सके, दिखा सके। नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाई डज अ मैजिशियन हैव टू प्रैक्टिस हिज ट्रिक्स फॉर आवर्स। एक जादूगर को अपनी ट्रिक्स, अपना जो कर्तव्य है वो घंटों तक क्यों प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब मैजिशियन हैज टू प्रैक्टिस हिज ट्रिक्स फॉर आवर्स सो दैट ही कैन बी क्विक एंड स्मार्ट एंड हिज ट्रिक्स मे लुक रियल। तो एक जादूगर को इसलिए इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपनी ट्रिक्स की क्योंकि वो तेज हो सके, मतलब वो चालाकी से और तेजी से अपना कर्तव्य दिखा सके ताकि वो असली लगे, मतलब वो रियल लगे। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन आंसर। अब है हमारा वर्ड सेंटेंसेस। अब हम वर्ड सेंटेंसेस पे आते हैं, उसका स्नैप भी आपकी वीडियो के कॉर्नर पे आ रहा हो। तो नंबर 1 जो है वो है मैजिक, मतलब जादू। इसका सेंटेंस है, आई सॉ अ मैजिक शो, मैंने एक जादू का शो देखा। नंबर 2 है मैजिशियन, मतलब जादूगर। उसका सेंटेंस है, खालिद इज अ मैजिशियन, खालिद एक जादूगर है। नंबर 3 पे है इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरी। सेंटेंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, ये एक बहुत जरूरी पेपर है, मतलब इम्तिहान है, या फिर अगर इम्तिहान नहीं है तो मतलब पेपर है वो एक। तो नंबर 4 पे है ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा। तो सेंटेंस है, कायद आज़म वाज अ ग्रेट हीरो, कायद आज़म एक बहुत ज्यादा ग्रेट हीरो थे। ये होगा हमारे वर्ड सेंटेंसेस। अब इसके अलावा हमने अपने डिफिकल्ट वर्ड्स देख लिए, अपने वर्ड्स मीनिंग देख ली, क्वेश्चन आंसर देख लिए और वर्ड सेंटेंसेस भी देख लिए। अब इसके अलावा हमारी बुक की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो करते हैं हम। ये अब हमने अपनी वर्किंग कर ली, क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं। अब जो है ये हमारी एक्सरसाइजेज हैं, पेज नंबर 55 पे है ये आपके, और आपकी पहली एक्सरसाइज ए, फाइंड द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द गिवन वर्ड्स, यू मे यूज द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। अब हमें ये कुछ मिसिंग लेटर्स के क्वेश्चंस मिले हुए हैं, जैसे ये 4 मिले हुए हैं, और इसमें हमें कंप्लीट करने, जो मिसिंग लेटर्स में नहीं लिखे हुए वो हमें कंप्लीट करने हैं। उसके लिए हमें क्लूज भी दिए गए, 4 हमें ऑप्शंस भी दिए गए, इसमें से हम देख के कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा जो मिसिंग लेटर है, अब मिसिंग वर्ड जो है जिसमें लेटर्स मिसिंग हुए हैं वो पी से स्टार्ट हो रहा है। अब आप ऊपर क्लू में देख सकते हैं कि पी से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो क्लू में पी से वर्ड ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ ओनली 1 वर्ड है प्रैक्टिस, वही स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये फिल कर सकते हैं PRACT और I और C, PRACTICE प्रैक्टिस, ये पूरा वर्ड बन रहा है। अब सेकंड पे आ जाए तो ये वर्ड हमें पता ही नहीं कि शुरू कैसे हो रहा है। अब आपने जो है ना उसकी स्पेलिंग देख के अंदाजा लगाने, जैसे यहाँ पे DE है, फिर T है, फिर D है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DE कौन से वर्ड में है, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल में नहीं है, सुपरमैन में नहीं, प्रैक्टिस हो गया। अंडरस्टैंड में DE भी है और बीच में T है, फिर एंड में D भी है।
तो इससे हमें पता है कि जो है अब ये अंडरस्टैंड है, तो हम यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिख देंगे अंडरस्टैंड की, UNDERSTAN और D, अंडरस्टैंड। अब थर्ड पे आ गए, तो थर्ड पे अब कौन सा वर्ड है ये जिसके सेकंड वर्ड में यू आ रहा है। अब यहां पे देख लें, सेकंड में यू आ रहा है, तो सुपरमैन के जो है पहले वर्ड के बाद यू आ रहा है, तो ये सुपरमैन है, SUPERMA लिखा हुआ है N, सुपरमैन। अब ये आपको जो है ना वो खुद ही अपने माइंड से ध्यान से देख के करना होगा, और कभी आपके पेपर में आती है एक्सरसाइज तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से, इस तरीके से क्लूज मिले हैं, तो हमें स्पेलिंग्स देख के अंदाजा लगाना है कि ऊपर क्लूज में कौन सी स्पेलिंग हो सकती है। नंबर 4 पे आ गई। अब एक ही स्पेलिंग बची है, इम्पॉसिबल, और वो आई से ही आती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इम्पॉसिबल की स्पेलिंग अब हम यहाँ लिख देंगे IMP लिखा हुआ है, OSS है, तो ये कैसे हम लिख देंगे, कैसे लिखा हुआ है IBLE, ये हो गया इम्पॉसिबल। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज A। अब जो B है हमारी वो है अ मैजिशियन इज अ पर्सन हु शोज मैजिक ट्रिक्स, व्हाट डू द फॉलोइंग पर्सन्स डू। अब यहाँ पे एक सवाल हमें दिया हुआ है कि जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर होता है, वो पर्सन होता है जो मैजिक ट्रिक जो है वो शो करता है, इसी तरीके से हमें दिया हुआ है। तो व्हाट डू द फॉलोइंग पर्सन्स डू, अब ये जो पर्सन्स दिए हैं ये क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे हमें इसी तरीके से लिखना है, जैसे आ मैजिशियन लिखा हुआ है वैसे यहाँ म्यूजिशियन लिखा हुआ है, आ कॉमेडियन लिखा हुआ है, एन आर्टिस्ट लिखा हुआ है, आ क्रिकेटर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हमें करना है कि जो मैजिशियन होता है, अब यहाँ पे या मैजिशियन इज अ पर्सन हु शोज मैजिक ट्रिक्स। अब म्यूजिशियन कौन होता है, अब म्यूजिशियन, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अ म्यूजिशियन इज अ पर्सन A musician is a person who plays musical instrument. Musical instruments. उसके बाद अ कॉमेडियन, अब कॉमेडियन कौन होता है, अ कॉमेडियन इज अ पर्सन who does comedy, क्या करता है कॉमेडियन, कॉमेडी करता है, और क्या करता है, हम सबको हंसाता है। अब कॉमेडियन इज अ पर्सन हु डज कॉमेडी एंड मेक्स, अब यहां पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा, मेक्स ऑल लाफ, LAUGH लाफ। उसके बाद एन आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट कौन होता है, तो एन आर्टिस्ट इज अ पर्सन, सब में इज अ पर्सन से स्टार्ट होगा, एन आर्टिस्ट इज अ पर्सन। तो अब यहां एन आर्टिस्ट पे क्या आया, एन आर्टिस्ट इज अ पर्सन हु ड्रॉज स्लैश या पेंट्स, मतलब वो ड्रॉ करता है या पेंट करता है पिक्चर्स। अब उसके बाद आ गया अ क्रिकेटर, तो अ क्रिकेटर कौन होता है, अ क्रिकेटर इज अ पर्सन हु प्लेज क्रिकेट। क्रिकेटर कौन होता है, जो क्रिकेट खेलता है। अब शुरू से पढ़ लेते हैं। म्यूजिशियन कौन होता है, जो प्ले करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो मतलब म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्ले करता है, उसको म्यूजिशियन कहते हैं। कॉमेडियन कौन होता है, जो कॉमेडी करता है और हम सबको हंसाता है, मतलब इज अ पर्सन, कॉमेडियन इज अ पर्सन हु डज कॉमेडी एंड मेक्स ऑल लाफ। एन आर्टिस्ट कौन होता है, एन आर्टिस्ट इज अ पर्सन हु ड्रॉज पेंट्स या पिक्चर्स, मतलब वो ड्रॉ करता है या पेंट करता है पिक्चर्स को। और क्रिकेटर कौन होता है, क्रिकेटर इज अ पर्सन हु प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है। अब थर्ड जो हमारी एक्सरसाइज है वो है हमारी सी, अभी इसी पेज पे है, तीनों एक्सरसाइज है। ज्वाइन द अपोजिट्स, अब हमें ज्वाइन करने इन अपोजिट्स को। अब मैं अभी आपको बताने के लिए हैंड से करूंगा, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करने, सीधे सीधे स्केल रख के और सीधी लाइंस खींचनी।
तो अब यहाँ पे पॉसिबल है, पॉसिबल का अपोजिट क्या होता है? पॉसिबल मतलब कि कोई चीज हो सकती है आराम से, ये पॉसिबल है। तो अब वो चीज जो नहीं मुमकिन है, मतलब पॉसिबल का मतलब, और इसका अपोजिट क्या होगा? नामुमकिन, मतलब इम्पॉसिबल। तो अब सामने देखेंगे, ये रहा इम्पॉसिबल, तो अब हम इसको मैच कर देंगे इम्पॉसिबल से। आपने स्केल से करना है, ये बात याद रखनी है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। सेकंड पे ट्रू, ट्रू मतलब सही। अब इसका अपोजिट क्या होगा? मतलब गलत, मतलब फॉल्स। तो सामने देखेंगे फॉल्स, तो ये ट्रू जो है वो फॉल्स से मैच हो जाएगा। उसके बाद अब राइट पे आ जाएंगे, अब थर्ड पे आ जाएंगे, सॉरी, तो वो है राइट। अब राइट का मतलब क्या होता है? सही, और सामने हमें देखना है गलत, मतलब रॉन्ग। तो हम राइट को जो है, ये रहा रॉन्ग हमारा, अब हम राइट को मैच कर देंगे रॉन्ग से, ये राइट मैच हो जाएगा हमारा रॉन्ग से। उसके बाद फोर्थ पे आ रहा है कंप्लीट। अब कंप्लीट मतलब होता है पूरा, और इसका अपोजिट क्या होगा? अधूरा, मतलब इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट से इसको मैच करेंगे, इसके सामने ही है बिल्कुल इनकम्प्लीट। फिफ्थ पे आ गया फास्ट, मतलब तेज, और इसका अपोजिट क्या होगा? स्लो, मतलब जो है वो हल्का, मतलब हल्का। फास्ट होता है मतलब तेज, और स्लो मतलब आहिस्ता या हल्का। तो अब इस पे जो है जब अपोजिट पे जाएंगे तो स्लो देखेंगे हम, स्लो ये रहा। अब फास्ट को हम मैच कर देंगे स्लो से। 6 आ गया क्लियर, मतलब साफ, और जो है वो धुंधला या फिर खराब या डल। तो जो है वो सामने अब हम देखेंगे क्लियर का अपोजिट होता है डल। अब यहाँ पे डल ये रहा, अब क्लियर को हम डल से मैच कर, इसी तरीके से अपोजिट सारे मैच करने हैं हमने। 7 में आ गया एक्साइटिंग, और एक्साइटिंग का अपोजिट होता है, मतलब एक्साइटिंग का अपोजिट होता है बोरिंग। तो बोरिंग सामने वो रहा, अब हम बोरिंग से मैच कर देंगे इसको। 8 पे आ गया, 8 आ गया हार्ड, मतलब सख्त, और जो है वो इसका अपोजिट होता है नरम। तो सॉफ्ट, सॉफ्ट ये रहा सामने, इसको इससे मैच कर देंगे। ये बार बार बता रहा हूं मैं आपको, अपने पेंसिल से जो है वो स्केल रख के मैच करना है, ऐसे हाथ से मैच नहीं करना डायरेक्ट, वरना लाइंस खराब हो जाएंगी। ये हो गई आपकी तीनों एक्सरसाइजेस, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आपने सही तरीके से देख के, पढ़ के, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स लेके फिर उसको आराम से जूम करके सारा काम करना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह, थैंक यू।